फिल्म तमाशा एक ऐसी कहानी है जो हमें अपने असली पहचान ढूंढने की तरफ ले जाती है। इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी ही नहीं बल्कि एक इंसान के अंदर के जज्बात, ख्वाब और सोसाइटी के प्रेशर के बीच की टकरार को दिखाती है। फिल्म के लीड रोल में है रणवीर कपूर एज वेद और दीपिका पादुकोण एज तारा। कहानी शुरू होती है कॉर्सिका, फ्रांस के एक खूबसूरत आइलैंड से, जहां वेद और तारा पहली बार मिलते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे। नो पर्सनल डिटेल, नो रियल नेम्स, सिर्फ मजे करेंगे, झूठी कहानियां बनाएंगे और अपने वक्त को एंजॉय करेंगे। ये डिसाइड करता है कि उनकी केमिस्ट्री और अच्छी हो पाती है या नहीं। वेद कॉर्सिका में एक फिल्मी अंदाज में रहता है, नौटंकी करता है, ड्रामा करता है और तारा भी उसी रिदम में उसके साथ चलती है। दोनों के बीच स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेवलप होता है, लेकिन जाने का वक्त आता है और वो अलग हो जाते हैं। तारा वापस इंडिया आ जाती है, लेकिन उसका दिल वेद में ही रह जाता है। इंडिया आके तारा रियलाइज करती है कि वो वेद के प्यार में पड़ चुकी है। वो उसे ढूंढती है और इवेंचुअली उसे मिलती भी है दिल्ली में। लेकिन ये वेद कॉर्सिका वाला वेद बिल्कुल नहीं था। ये इससे काफ़ी अलग था, जो जॉब करता है 9 to 5 रूटीन में, और ये इस 9 to 5 में अटका हुआ है, सीरियस है, प्रेडिक्टेबल है। तारा कंफ्यूज हो जाती है। ये वो वाला वेद नहीं जिससे वो कॉर्सिका में मिली थी। तारा उसे बताती है कि वो उस कॉर्सिका वाले वेद को ढूंढ रही है। ये बात वेद को चुभ जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। तारा उससे ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि उसे असली वेद चाहिए था, जो अपने सपनों के साथ जीता था। वेद का कैरेक्टर इसी पॉइंट पर डीपली ट्रांसफॉर्म होने लगता है। बचपन से ही वो कहानियों का शौकीन था। हर रात वो एक लोकल स्टोरी टेलर के पास जाता था कहानियां सुनने। कहानी सुनते सुनते वो खो जाता है। ये उसका पैशन था। लेकिन उसके पेरेंट्स, स्पेशली उसके फादर, उससे एक नॉर्मल लाइफ जीने को कहते हैं। इंजीनियर बनो, जॉब करो, शादी करो। इस प्रेशर की वजह से वेद अपने असली रूप को दबा देता है। कॉर्सिका में उसने एक बार फिर से वही बचपन वाला वेद महसूस किया था, एक स्टोरी टेलर, एक परफॉर्मर। लेकिन जैसे ही वो इंडिया लौट आता है, वो फिर से वही मास्क पहन लेता है नॉर्मल इंसानों का। तारा से जुदाई के बाद उसकी जिंदगी और भी बेरंग हो जाती है। ऑफिस में ब्रेक डाउन करता है, अपने बॉस से लड़ता है और फिर उसका ब्रेक डाउन ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। इंट्रोस्पेक्शन करता है, अपने बचपन के शहर शिमला जाता है, उसी जगह पर फिर से जाता है जहां वो कहानियां सुनता था। उसे रियलाइज होता है कि वो जिंदगी में जो बन गया है उसका असली रूप नहीं है। उसके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा है, जो एक स्टोरी टेलर है, जिसका पैशन कहानियां सुनाना है। उसे समझ आता है उसने अपने अंदर के आर्टिस्ट को सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के प्रेशर में मार दिया। अब वो उससे फिर से जिंदा करने जा रहा है। वेद फाइनली अपने फादर के सामने खुद की फीलिंग रखता है। पहली बार वो हिम्मत करता है, अपनी असली आइडेंटिटी एक्सेप्ट करता है, अपने फादर को कन्विंस करता है कि वो स्टोरी टेलर बनना चाहता है। सरप्राइजिंगली एलिमेंट ये होता है कि उसके फादर इस बार उसकी बात को समझ जाते हैं और सपोर्ट करते हैं। वेद एक नया सफर शुरू करता है। तारा से मिलने जाता है, जहाँ वो उसे अपनी असली फीलिंग बताता है कि वो अपने रियल सेल्फ को पा चुका है। वही वेद अब उसके सामने खड़ा है, जिसे तारा कॉर्सिका में मिली थी। तारा इमोशनल हो जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। मूवी के एंड में वेद एक स्टेज प्ले परफॉर्म करता है, जहाँ वो अपनी कहानियों से ऑडियंस को एंटरटेन करता है, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसा वो बचपन में सपने देखा करता था। तमाशा एक इमोशनल, लेयर्ड और डीपली फिलोसॉफिकल फिल्म है, जो एक ऐसे टॉपिक पर बात करती है जिसके बारे में ज्यादा लोग ओपनली बात करना पसंद नहीं करते। अपनी असली आइडेंटिटी, वेद की जर्नी रिलेटेबल है। हम सब कभी ना कभी इस फेज से जरूर गुजरते हैं, जहाँ हम सब सोसाइटी के डर से किसी से इन सब टॉपिक पे बात नहीं कर पाते। हम समझ नहीं पाते कि हम क्या चाहते। तारा का प्यार और वेद का ट्रांसफॉर्मेशन इस फिल्म को एक इमोशनल रोलर कोस्टर बना देता है। अगर आपने कभी अपनी जिंदगी में खुद से एक बेसिक सवाल पूछा हो, मैं कौन हूँ, तो तमाशा आपके लिए जरूरी फिल्म है।